नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस में कलह। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद उठे विवाद के बीच मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव और मध्य प्रदेश की प्रभारी ओनिका मेहत्रा ने आदेश जारी कर कार्यकारिणी को भंग किया है। ओनिका मेहत्रा ने अपने आदेश में लिखा कि 30 जनवरी 2022 को गठित की गई महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। हालांकि आदेश में लिखा है कि महिला कांग्रेस की 4 उपाध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी भंग की जाती है। इनमें रश्मि भारद्वाज, कविता पांडे, जमुना मरावी और नूरी खान शामिल हैं। दरअसल कांग्रेस ने जनवरी में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का ऐलान किया था। कार्यकारिणी में अनियमितता के आरोप लगाते हुए ग्वालियर की जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता और इंदौर की सोनिया शुक्ला ने इस्तीफा भी दे दिया था। इन महिला कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को इस्तीफा भेजा था। इसमें आरोप लगाया था कि अब पार्टी में जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की इज्जत नहीं होती और अचानक कुछ नेताओं की सिफारिश लगाकर ऊपर से थोपे गए लोग अपनी ही चलाने में लगे रहते हैं। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला कमजोर पड़ रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में सियासत गुटबाजी देखने को मिल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खराब इंजन में डिब्बे बदलते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरी कांग्रेस को घर बिठा दिया, उस व्यक्ति पर सुधार नहीं करते। देखिए, कुल मिलाकर बात इतनी है, ये कलह अब जो हो रही है, ये महिला कार्यकारिणी जो थी और इनकी अध्यक्ष जो थी, उनको भी चेंज कर दिया गया है। कौन नया चेहरा होगा, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से इनके अपनों ने ही जो शिकायत की, अपना इस्तीफा दिया, उस चीज को समझा, जिसके बाद ये तमाम चीजें आई हैं। कुल मिलाकर जो काम हो रहा था उसमें गलतियां थी या अनियमितता थी, जिसके चलते ये बदलाव हुआ है। आखिर ये कब तक आपस में होता रहेगा? मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। राजनीति की शतरंज पर जब दो दिग्गज आमने सामने बैठते हैं तो धमाका नहीं होता, लेकिन धमक बड़ी दूर तक महसूस होती है। कुछ ऐसा ही धमाका मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर हुआ है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अर्चना जायसवाल की छुट्टी हो गई है। हटी जायसवाल बस नहीं है, 4 पदाधिकारियों को छोड़कर सब चलता कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने सभी को उनके पद से हटा दिया है। ये क्यों हुआ, इसके लिए थोड़ा पहले जाना होगा। दिग्विजय सिंह ने बड़ी ही चतुराई के साथ 27 जुलाई 2021 को अर्चना जायसवाल को महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज कराया था। बड़ी बात यह थी कि कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव लगने के बावजूद दिग्विजय ने नूरी खान को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। अब बारी कमलनाथ की थी, उन्होंने भी खेल कर दिया। अर्चना जायसवाल ने कार्यकारिणी के गठन में कमलनाथ से जुड़ी महिला नेताओं की उपेक्षा की, तो कमलनाथ ने दिल्ली दरबार में अपनी ताकत दिखाकर अर्चना जायसवाल की छुट्टी करवा दी। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी कार्यकारिणी को भंग नहीं किया, बल्कि 4 उपाध्यक्ष को उनके पद पर बनाए रखा है। इनमें नूरी खान, रश्मि पवार, कविता पांडे और जमुना मरावी शामिल हैं। ये चारों महिला नेता कमलनाथ के कैंप में मानी जाती है। कांग्रेस की जो प्रभारी महासचिव है, उनका एक आदेश सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश की जो महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी है वो पूरी डिसॉल्व हो चुकी है, भंग हो चुकी है। और सिर्फ 4 उपाध्यक्षों के नाम उसमें शामिल है जो यथावत हैं। यदि बात करें तो रश्मि भारद्वाज, नूरी खान सहित जो 4, जमुना मरावी और जो 4 पदाधिकारी हैं, कविता पांडे, यह 4 यथावत है। बाकी पूरी कार्यकारिणी डिसॉल्व का इस तरह का आदेश सामने आया है। कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी मजे ले रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी अद्भुत पार्टी है जहां खराबी इंजन में है, लेकिन बदले डिब्बे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि कमलनाथ ने पूरी कांग्रेस को ही घर पर बैठा दिया है। या खराबी इंजन में और डिब्बे बदलने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरी कांग्रेस घर बिठा दी, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस टूट गई, 30 विधायक छोड़ के चले गए, इंजन में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, डिब्बे बदलना चालू कर देते हैं। पर उनका आंतरिक मामला है। पर एक सवाल तो बनता है कि आदरणीय अर्चना जी का कसूर क्या था, ये तो बताना चाहिए। बीजेपी का तंज गलत भी नहीं है। महिला कांग्रेस से अर्चना जायसवाल और दिग्विजय समर्थक पदाधिकारियों की विदाई कांग्रेस की कलह और कमलनाथ की वजह से हुई है। उज्जैन की महिला नेता नूरी खान पार्टी में महत्वपूर्ण पद चाहती है। पिछले दिनों उन्होंने
कमलनाथ को एक्सपोर्ट करते हुए इस्तीफा दे दिया था। फिर दोनों के बीच सौदा हुआ। बताया जाता है कि नूरी खान ने महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का आश्वासन मिलने के बाद इस्तीफा वापस लिया था। माना जा रहा है कि अब नूरी खान को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा और कमलनाथ की अनुमति के बाद ही महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनेगी। देखना यह है कि इस पर अब दिग्विजय सिंह कैंप का पलटवार क्या होता है। देखिए, तो कांग्रेस में कलह, महिलाओं वाली कलह थी इस बार, लेकिन एक बात, महिलाओं वाली कलह कह लीजिए, कार्यकारिणी वाली कलह कह लीजिए, लेकिन बात वही गुट वाली आ गई कि यदि वो दिग्विजय के तरफ से थी तो अभी जिन लोगों की छुट्टी हुई है उसमें दिग्गज गुट वाले ज्यादा थे, और जो 4 लोगों के नाम है, जो 4 पदाधिकारी अभी सुरक्षित हैं, जिनको नहीं बदला गया है या जो यथावत हैं, वो कमलनाथ गुट के हैं। देखिए, यहाँ पर दिग्गी गुट, कमलनाथ गुट, मुझे इस गुटबाजी पे कोई बात नहीं करनी, और इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये हमेशा सुनते और देखते बात करते आए हैं। लेकिन एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी का है वो उन्होंने उठाया कि आखिरकार ये बदलाव इस वक्त पे क्यों किया गया। एक दूसरा पॉइंट देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में ये भी आया, और ये पहले भी निश्चित तौर पर हमने भी देखा था कि कुछ कंप्लेंट्स की गई थी महिला पदाधिकारियों द्वारा। सोनिया गांधी को इस्तीफा दिया गया था कि हमारी नहीं सुनी जाती, ऊपर से आके बिठा दिए जाते हैं, वो लोग काम करते हैं, तो हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें तो अच्छी नहीं है ना। ये पैराशूट वाली जो लैंडिंग होती है, ये सब जगह बहुत दर्द देती है। तो इसका मुझे लगता है कोई निराकरण कांग्रेस को करना चाहिए। दूसरा ये, जो एक सवाल और था कि आखिरकार ऐसी कौन सी गलती कर दी थी अर्चना जायसवाल ने जिस वजह से इनकी छुट्टी कर दी गई। अब मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जो हैं उसका जवाब कांग्रेस का जो पक्ष रख रहे हैं वही देंगे। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं तमाम मेहमानों से जो इस चर्चा में जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे ही करूंगी। बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आ गए और मुझे लगता है उसका जवाब आप ही दे पाएंगे। पहला तो ये कि आखिरकार इनकी गलती क्या थी जो इनको हटाया गया। दूसरी चीज यही है कि क्या वाकई में अब नूरी खान को महिला प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी। और तीसरा, जो पहले की जो महिलाएं थीं या जो कार्यकारिणी में थीं, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है दूसरे स्टेट से जो हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो चीजें आई हैं, ऐसा क्या हो रहा है पैराशूट लैंडिंग की वजह से, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। देखिए राखी जी, आपने विगत कुछ एक हफ्ते पूर्व देखा होगा जब माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग ली थी, सारे पदाधिकारियों को बुलाया था, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लोग बाग 200 गाड़ियां लेकर आते हैं, टिकट मांगते हैं, 25,000 से हार जाते हैं। तो मेरे को ये राजनीति नहीं चाहिए। दूसरा, दिखावे की राजनीति नहीं चाहिए कि आप झंडे, बैनर, पोस्टर लेके आप किराए की भीड़ लेके आ रहे हैं, पर जब आप जमीनी स्तर पे जाते हैं तो उनका कोई वजूद नहीं है। बोलते हमको एक्चुअल कांग्रेस चाहिए, जमीनी कांग्रेस चाहिए। जो काम करेगा वो पार्टी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर बैठ जाए। ये बात उनने स्पष्ट कर दी थी। बोलते अभी हमारा जो टारगेट है वो 65 लाख सदस्य बनाने का है। उसमें जो सदस्य बना के लाएगा, जो अपनी अहम भूमिका निभाएगा, कांग्रेस को मजबूत करेगा, कांग्रेस उसके साथ में है। माननीय कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसकी वाहवाही होगी, उसको है ना पूरे मीडिया के सामने उसका सम्मान किया जाएगा। तो ये तो एक बात हुई कांग्रेस की। दूसरी बात, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे अभी कि इंजन बदलने की बात है और डिब्बे बदल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, आपको तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुर्सी नहीं मिली है आपको बैठने के लिए, और आप कांग्रेस की कलह की बात करते हैं। पहले आप अंतर कलह अपनी देखिएगा। एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक सिंधिया भाजपा और एक बीमार भाजपा जो नरेंद्र सिंह तोमर और जयवान सिंह पवैया के रूप में ग्वालियर में बैठी हुई है। तो आप कलेबाजी की बात अगर कर रहे हैं तो सर्वप्रथम कलेबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में है। जो दीमक हमें चाट रही थी, कांग्रेस को चाट रही थी, वो दीमक आज जाके भारतीय जनता पार्टी से चिपक चुकी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नामक। तो गुटबाजी या इंजन बदलने या डिब्बे बदलने की सलाह हमको ना दें, और आप सबसे पहले सर्जरी अपने यहाँ करें। अब आपका जो भी अगला प्रश्न होगा उसका भी जवाब दूंगा मैं। ठीक है गुलरेज जी, जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे लगता है आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, सिद्धार्थ जी भी समझ रहे हैं, उसका जवाब भी आया। इंजन खराब है, डिब्बे बदल रहे हैं, और एक बात यहाँ से और निकल कर आई है, वो निश्चित तौर पर हुई तो थी। अब क्या था, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे कि नरोत्तम मिश्रा को कुर्सी नहीं मिली, क्या हुआ वहां पर। तो ये अलग अलग गुट क्या भारतीय जनता पार्टी में भी चलने लगा है?
राखी, मैं सोचकर यह आया था कि आज मैं साक्षी और साधु की भूमिका में रखूंगा, क्योंकि हमारे घर का विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस चाहती नहीं है कि मैं साक्षी या साधु की भूमिका में रह पाऊं, तो अब मुझे फिर अपना रूप स्वरूप प्रदर्शित करना होगा, जो रोज मैं आपके चैनल पर बैठ के करता हूँ। एनीवेज, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यदि बीजेपी की मध्य प्रदेश की केंद्रीय कमान बोल दो, प्रादेशिक कमान को बोल दो, तो इसमें 3-4 चेहरे हैं और जो कि बराबरी के चेहरे हैं। उसमें शिवराज सिंह चौहान हैं, उसमें गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उसमें वीडी भाई साहब हैं और बाकी कुछ और नेता भी हैं हमारे। तो भारतीय जनता पार्टी एक यूनिफाइड फोरम पे काम करती है। और दूसरी बात ये मत भूलिए कि वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं शिवराज जी की कैबिनेट में, तो इस प्रकार की बातें करना कोई उचित नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी वास्तविकता में एक राउंड शूटिंग स्क्वाड है, जो कि एक दूसरे पर ही गोला बनाते हैं और गोली चलाते हैं ताकि खुद को एक दूसरे को लगती है। मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मित्र जो बैठे हैं, ये शायद अभी दिग्विजय सिंह गुट से हैं, मैं ग्रुप नहीं बोलूंगा, गुट से बोलूंगा, तो या दिग्विजय सिंह गैंग से हैं। एक मिनट माफ कीजिए गुलरेज जी, मैं पंजे के साथ में हूं, मैं अपने आदरणीय राहुल जी के साथ में, मैं कांग्रेस के साथ में हूं, मैं किसी गुट के साथ में नहीं हूं। मेरे को अगर संगठन दरी उठाने की बात कहेगा तो मैं दरी उठाऊंगा। मैं उस पार्टी का हूं जिसने देश को आजाद कराया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हूं। साधु के रूप में तो रावण भी आया था, जो आपने बोला कि मैं आज साधु की तरह बात करने चाहता हूं, तो साधु के रूप में तो रावण भी आया था और सीता जी का हरण करके ले गया था। क्या आप उस रूप में आए हैं जो आप ये बात कर रहे हैं? तो आप गुटबाजी की बात मत कीजिए। आज कांग्रेस पूरी एकजुट है, एक मंच पे है। माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष होगा हम उसके साथ में रहेंगे। उसी प्रकार से मैं भी उसी प्रकार से बिहेव करूंगा फिर, जिस प्रकार से महोदय कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम, आइए। आप जिस प्रकार से बात करेंगे आपको जवाब भी उसी प्रकार से दिया जाएगा। देखिए, मैं क्या, खैर मैं कुछ भी कर लूं, मैं कांग्रेस जितना निचले पटल पर जाके, निचले पायदान पर जाके बिहेव कर नहीं पाऊंगा। मैं भाई साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो राहुल जी के साथ हैं और राहुल जी की कांग्रेस के साथ है, ना कि ये ओल्ड गार्ड की कांग्रेस के साथ है, जो कि कमलनाथ की ओल्ड गार्ड है, जो कि दिग्विजय सिंह की ओल्ड गार्ड है। तो आपको मुबारक हो। एनीवेज, कांग्रेस में जो स्थिति है वो आप जानते हैं। कुछ समय पहले युवक कांग्रेस में 2 सचिव बनाए गए थे प्रदेश स्तर के, और मालूम पड़ा था कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और उसके बाद इनकी खूब जब शर्मिंदगी हुई तो इनको उनका नाम वापस लिया गया। तो कांग्रेस पे इसी प्रकार से लोग बनते हैं और चुनाव बताया जाता है, चुनाव होता नहीं है, किसी की सिफारिश पे बन जाते हैं। वो 2 जो भाजपा के नेता थे वो किसी समय कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन आदरणीय सिंधिया जी के साथ उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस, और खुद राहुल गांधी को पत्र लिख के कहा था कि हमने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन उनको प्रदेश का सचिव बना दिया गया। ये पिछले वर्ष की ही बात है, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो कांग्रेस के युवक कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो या किसान कांग्रेस है, इसमें नियुक्तियां इसी प्रकार से होती हैं। तो जिन महिलाओं ने इंदौर में अपने नियुक्ति से खफा होकर कांग्रेस अपने पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक किया। तो और नरोत्तम भाई साहब ने जो बात कही कि समस्या इंजन में है, जो कि इंजन ही है जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई। ये वही इंजन था जिसने कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि आप सड़क पर उतर जाएं, तो उन्होंने सड़क पे, वो तो उनको तो नहीं उतरना पड़ा, उन्होंने इनको सड़क पर ला दिया। तो कांग्रेस को अपने आप के अंदर बहुत कुछ अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, संगठन चलाना मुश्किल होता है। और मैं तो बड़े अच्छे एक साधु भाव से कहूंगा कि आदरणीय कमलनाथ जी को यदि अच्छी तरह से संगठन चलाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि विपक्ष भी अच्छा हो, मजबूत हो, तो वीडी भाई साहब के पास जाए और उनसे संगठन का ज्ञान प्राप्त करें। सिद्धार्थ जी अब अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये जो बदलाव हुआ है, कार्यकारिणी भंग हुई है, सिर्फ 4 लोग यथावत हैं जो कमलनाथ जी के टीम के कहे जाते हैं। मैं वही बोलूंगी, मैं नहीं कहूंगी गुट और गैंग, ये बहुत बार हो चुका, लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ, शायद क्योंकि अर्चना जायसवाल दिग्विजय सिंह के साइड थी, जो कांग्रेस में हमेशा कहा जाता है कि उनके एक सपोर्टर या उनके ग्रुप के, ऐसा कहना चाहिए। तो क्या इस वजह से ये हो रहा है? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कुछ डिस्प्यूट है? देखिए राखी जी, जब उपचुनाव हुए थे सबने देखा था कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे थे। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिकाएं बांट रखी थी, और आज भी उसी प्रकार से दोनों लोग
कंधे से कंधा मिला के मैं तो काम कर जाऊंगा रहे हैं। ही नहीं चुनाव में, वरना लोग कहेंगे कि वोट कट जाते हैं मेरे जाने से। आप मेरी वो सब तो सुनेंगे वीडियो या पे रिकॉर्डेड आप है। बीच में बोलेंगे? आप मेरी सुनेंगे, मैं पहले राखी जी का सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद आप अवश्य बोलिएगा। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आज कांग्रेस और जो चारों लोग हैं आज वो कांग्रेस के साथ में हैं। आज हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई है वो आज हम लोगों को एकजुट होकर ज़मीनी स्तर पर कार्य करके हमको 65,000 सदस्य बनाने हैं, और इसके लिए सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर रोडों पे उतर चुके हैं। और जो बात मेरे आदरणीय ने कहा कि रोडों पे उतर जाएंगे, कमलनाथ जी ने जो वक्तव्य बोला था और सिंधिया जी रोडों पे उतर गए, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया था कि मैं किसी भी दबाव या प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति को सहन नहीं करूंगा। आपके जो काले कारनामे आप जो कराना चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगा। आपको रोडों पे उतरना, आप उतर जाइए। और ये बात सही थी कि हम सत्ता के लालची नहीं थे। कमलनाथ जी ने कहा कल सरकार जा रही हो, आज जा रही हो, कल जा रही हो, आज चली जाए, पर मैं कभी भी संगठन या उसके साथ सौदा नहीं करूंगा। और माननीय कमलनाथ जी ने नहीं किया। और वही भारतीय जनता पार्टी है दूसरी तरफ, जो सत्ता की लालची है। सत्ता के लिए कितने लालचित थे ये लोग कि इन्होंने 35 करोड़ रुपया दे के लोकतंत्र की हत्या करके विधायक खरीद के अपनी पुनः सरकार बना ली। जो बहुमत हमको जनता ने दिया था उसका जनादेश को चोरी करके इन्होंने किस प्रकार से बैकडोर एंट्री करके सरकार बना के और आज मंच आपके सामने चैनल पर बैठ के मुंह चला रहे हैं। ये बात पहले भारतीय जनता पार्टी स्वयं समझ ले कि एक उंगली आप सामने उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। और रही बात बीडी शर्मा जी से सीखने की, जो आप बात बोल रहे थे माननीय कमलनाथ जी के लिए, तो मैं स्पष्ट कर दूं, जब बीडी शर्मा जी पालने में झूल रहे थे उस समय कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, 9 बार के सांसद हैं, 5 बार के केंद्रीय मंत्री हैं। वो सिर्फ देश के नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। अगर आपके संगठन को सीखना हो तो आ जाएं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आपके संगठन को सिखा के भेजा है। हेडवारकर जी, माफ करो, आपसे नहीं सीखना, इतनी दुर्गति नहीं करना भाजपा माफ की। कर दिया आपको, माफ कर दिया। तो आने वाले समय में आप हमसे नहीं, अरे हमसे नहीं, आप जनता से माफी मांगिए। 23 के चुनाव में ये जनता आपको माफ कर दे, ये बेहतर होगा। क्योंकि जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल और दालें और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके लिए तो आपका है ना, हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो अपने आप को बोलते हैं मन की बात करते हैं, उस पर तो बात करते नहीं। कभी हिंदू पे आ जाते हैं, कभी धर्म पे आ जाते हैं, कभी हिजाब पे आ जाते हैं। अरे कभी जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, कभी उसकी भी बात कर लिया करो। जो आज बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, आप देखिए कितना दुर्भाग्य वाली बात है कि आज हमारे देश में युवा पकौड़े तलने के लिए तैयार है। जो आप पकौड़े की बात करते हैं और आप हमें सिखाएंगे आप, तो माफी आप जाके जनता से मांगिए। ठीक है। गुलरेज जी, एक बात अभी सिद्धार्थ जी ने उठाई थी और ये बातें कुछ सुनने में भी आते हैं। जैसे कांग्रेस में हमने बहुत सुना ना, तो आज मुझे ही बोलने में अजीब लग रहा है, हम कब तक कांग्रेस की गुटबाजी और गुटों की बात करें, इसको छोड़ दें। हम तो ये बात करें कि ये कांग्रेस में अक्सर होता है, ये खत्म कब होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास भी मैं कई बार ऐसा सुन चुकी हूँ, जैसा अभी सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे, नरोत्तम मिश्रा को वहां कुर्सी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, सिंधिया जी जब से आए तो सिंधिया जी की अलग चल रही है, नरोत्तम जी अलग हैं, शिवराज जी अलग हैं, वीडी शर्मा जी का अभियान ही हो गया था, वो तो अलग। तो ये जो चीजें हैं ये भारतीय जनता पार्टी में भी आने लगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेसिकली यतीम पार्टी है, और यतीम पार्टी होने की वजह से ये समस्याएं हैं इनके साथ। हमारे पीछे जो हमारे बुजुर्ग हैं घर के, उनके जो आशीर्वाद के हाथ हैं वो आपको दिख नहीं सकते और आप समझ भी नहीं सकते उनको। और वो जो संगठन को एक करके रखते हैं, तो हमारा संगठन अलग कभी हो ही नहीं सकता। एक मतता से ही सारे निर्णय होते हैं, और एक बार निर्णय ले लेते हैं तो वो अडिग होते हैं, क्योंकि वो हमारे आशीर्वाद दाता जो पीछे बैठे हैं वो अदृश्य हाथ हैं, लेकिन सब जानते हैं वो हाथ कौन से हैं, जो वैचारिक हाथ हैं, और हमको मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कभी भी आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। देश की एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी है तो वो बीजेपी है, जो एक साथ एक आदेश के ऊपर पार्टी के कदम ताल करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी है, एक दूसरे के कदम खींचने वाली पार्टी है। और यही चीज हमारे मध्य प्रदेश की यूनिट में भी है। यदि मध्य में देखिए, राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय में सब
सबसे ज्यादा सम्मानजनक दृष्टि से यदि देखा जाता है किसी स्टेट की यूनिट को, तो वो मध्य प्रदेश की यूनिट को देखा जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आज तक जिस प्रकार से चलाया गया, एक बीज बोया गया जो एक छाया देने वाला और फलदार वृक्ष बन चुका है। वो वीडी भाई साहब की ये बात कर रहे हैं जिस प्रकार से। वीडी भाई साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने युवा काल से लेकर युवाओं के बीच, विद्यार्थी परिषद के बीच, जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय इकाई तक काम किया है। उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। वो सिल्वर स्पून लेके बॉर्न नहीं हुए हैं, किसी घरानाशाही में पैदा नहीं हुए हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे बनकर सांसद नहीं बने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आदमी जो बड़ा होता है ना, ये बोल रहे हैं कि वो जब पालने में थे तब तो वो मंत्री थे, तो आदमी जो है वो चाटुकारिता करके किसी परिवार की बड़ा नहीं होता है। वो बड़ा होता है अपने कर्म से कि उसने समाज में कितना विस्तृत काम किया है, वो उससे ही बड़े हुए हैं। इसलिए उनसे ओपिनियन लेना चाहिए, उनसे मदद लेना चाहिए। कमलनाथ जी को संगठन चलाना सीखना चाहिए। ठीक है, सिद्धार्थ जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, मुझे तो ये बताइए कि क्या वाकई में ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि नूरी खान जो हैं वही अगली महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष होंगी, तो निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है स्पष्ट होना चाहिए। देखिए राखी जी, मैंने अभी पहले भी स्पष्ट किया, जो पटल पे काम करेगा, जो जमीनी स्तर पे काम करेगा, जो सदस्यता अभियान में सदस्य बना के देगा, उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि आज की डेट में कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, हमारा टारगेट अब भारतीय जनता पार्टी की तरह इसमें उसमें उलझने का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला रहता है कि कैसे भी करके भ्रमित करके कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं फंसा के रखें। हमारा एक अर्जुन की जिस प्रकार से अर्जुन का एक ही टारगेट था, मछली की आंख, हमारा एक टारगेट है 23 में। अभी हमारे हमारे काफ़ी है ना सह संगठन बने हैं, करीब 45 के करीब। उन संगठनों को मजबूत कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। अब रही बात जो मेरे आदरणीय बात कर रहे थे गुलरेज जी, तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो पूर्वजों की बात कर रहे थे कि हमारे जो पूर्वज, हमारे पीछे जो बट वृक्ष और जो बड़ा पूर्वज नहीं, हमारे जो बड़े आज भी हैं। हाँ, जो बड़े आज भी हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ कि जिनने एक वो नालायक बेटा होता है जो बाप अपना घर जमीन जायदाद गिरवी रख के बेच के उसको पढ़ा के लिखा के बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद उसकी आशाएं होती है कि वृद्ध अवस्था में ये हमारा साथ देगा। ये वही भाजपा है जिन्होंने आडवाणी जी को मंच से उतार के अमित शाह ने पीछे बैठा दिया था और उसके बाद उनको चलता करके घर बैठा दिया। अरे आप इतनी नालायक संगठन है जिन्होंने अपने पूर्वजों और बुजुर्गों को तवज्जो नहीं दी। सुनिए गुलरेज जी, अरे आडवाणी जी जो जिन्होंने पार्टी खड़ी करी, जो पार्टी के संस्थापक थे, वो कहाँ हैं आप? आज आप बताइए कहाँ हैं? आज आप उनको तवज्जो नहीं देते। उनके जन्म दिवस पे एक बधाई नहीं जाती है और आप बात करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का। अरे आप लोग अंग्रेजों की पार्टी रहे हो, आपने अंग्रेजों से जो ज्ञान लिया है डिवाइड एंड रूल, उसके बाद अपने पिताजी जैसे पितातुल्य जिसने पार्टी को खड़ा किया उसको ले जाके आपने घर में बैठा दिया, बेइज्जत करके भगा दिया। कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी? कहाँ है बताइए? कहाँ है आपके यशवंत सिन्हा जी? कहाँ है कीर्ति आजाद जिन्होंने पार्टी के लिए? कहाँ है अरे शत्रुघ्न सिन्हा जी? कहाँ है जिन्होंने पार्टी खड़ी करी? आज आप उनको पूछ नहीं रहे और आप बात कर रहे कांग्रेस की। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग वो निकम्मी औलाद है जो देश की संपत्ति बेच के, और जब आपके पास कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, तो आप निकम्मा बोलते कांग्रेस को कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्ति को बेच रहे हो और आप बात करते हो। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर उनकी धोती फाड़ दी गई और उनको टॉयलेट में। अरे आप अपनी बात करो। इतने निकम्मे हो कि 70 साल की बनाई हुई संपत्ति को आप बेच रहे हो और अपने बुजुर्गों को घर बैठा दिया है। अरे लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या गलती थी? उनकी गलती यही थी कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने बच्चा समझ के, उनको आगे बढ़ाया और आज उनको घर पे बैठा दिया। और आप बात कर रहे हैं हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और कमलनाथ जी को आप कमलनाथ जी को नसीहत दे रहे हैं। अरे कमलनाथ जी के पास आप आओ और सीखो कि हम के संगठन को कैसे। राखी जी, बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5 वर्ष के अंदर जब से हमारी सरकार गई है 7,500 कार्यकर्ताओं को FIR करी भारतीय जनता पार्टी ने दमनकारी नीति अपनाते हुए। माननीय कमलनाथ जी ने एक एक, मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखिए ना, जरूरी तो नहीं है इंटरप्ट किया ही जाए। माननीय कमलनाथ जी ने एक एक कार्यकर्ता को फोन लगाया, एक एक कार्यकर्ता के घर अपना संदेश भेजा। अगर वो उपलब्ध नहीं हुए तो उन्होंने अपना दूत वहां पे भेजा और उसके पीछे माननीय कमलनाथ जी ने विवेक तनखा जी को स्पेशल फोन करके बोला कि जो भी कार्यकर्ता जेल गया उसकी तुरंत जमानत कराई जाए। अरे हमारा तो 18 साल के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है उसमें भी कार्यकर्ता दमदारी से खड़ा है। आपकी 1.5 साल की सरकार में मानसिक संतुलन खो बैठे थे शिवराज सिंह जी और डिप्रेशन में चले गए थे। और जब एक मिनट, जिस समय पे आपका
बोर्ड चौराहे पे प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तो आपके पास 5 कार्यकर्ता नहीं थे? हम तो आज भी हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से खड़े होते हैं, जिस मजबूती से जाके विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई है। 23 के चुनाव के बाद जिस दिन आपकी सरकार जाएगी, देख लूंगा ना कितने बार। चलिए गुलरेज जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरोध से ही पैदा हुई है, प्रदर्शनों से और आंदोलनों से पैदा हुई है। कैसी झूठ बोल रहे हो आप? में है। कौन सा आंदोलन किया है? क्रांतिकारियों ने कौन सा बोलने आंदोलन किया दीजिए। आपने? देखिए, अभी उनको भी चुप करवाया था मैंने। सिद्धार्थ जी प्लीज। गोवा मुक्ति आंदोलन में चलिए अब आजादी अरे की बात फर्जी करें आंदोलन कि मना रहे हो। आपकी सावरकर ने 6 बार उसको तो माफी इंदिरा मांगी। गांधी ने 1969 में ब्रेक कर दिया था। आप असली कांग्रेस नहीं हो, आप इंदिरा कांग्रेस में हो, आप इंदिरा कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सही बात करो। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पुर्तगालियों की गोली खाई थी, याद करें आप, चाहे राजा भोपाल हो, वो अरे आपका संगठन तो बना भी नहीं था। चाहे दीनदयाल अरे जी 84 में कर तो रहे 2 थे, सीटें आई चाहे थी। जोशी जी अरे के झूठ नेतृत्व में बोलने का गोवा पाठ मुक्ति कहाँ से आंदोलन सीखा लड़ा। है? क्या बात कर ये रहे हो? व्हाट्सएप इतिहास की फेसबुक की जानकारी यूनिवर्सिटी नहीं, से भाई साहब। ज्ञान अच्छा, लेके चलिए। मत आइए गुलरेज जी। मैं उठ जाऊंगा, आज के बाद जीवन में कभी डिबेट नहीं करूंगा। एक ऐसे कांग्रेसी का नाम बता दो आप कि जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया हो। अच्छा, भगत सिंह जी कौन थे? भगत सिंह जी कांग्रेसी थे। वाह, क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेसी थे। वाह, कौन वाह, कौन वाह। कौन से बताएं आपको? बिस्मिल्लाह खां कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे? कौन की विचारधारा थी? आपकी विचारधारा थी तब? अरे आपका संगठन खुद सेवा दल से निकल के बना है, सेवा दल से आपका संगठन बन के निकला है। चलिए, मुझे लग रहा था, देखिए समय की सीमाएं, यहाँ पर चर्चा कांग्रेस की कला हो रही थी, निकलते निकलते बीजेपी तक चली गई और पता नहीं कहाँ। मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमाएं आप सभी का। आप लोग गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, और ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी और गुलरेज जी प्लीज, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। प्लीज आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस में कलह कितनी है, क्या है वो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है वो भी दिख रहा है। एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, राजनीति है, ऐसा ही होगा। और अभी 23 तक तो और न जाने, पता नहीं क्या क्या निकल कर आएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।